नमस्कार दोस्तों, हिंदी सिनेमा में वैसे तो एक से बढ़कर एक एक्टर है, लेकिन आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल की है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पिक्चरें आज भी लोगों को एंटरटेन करती है। जब भी कोई रोमांटिक पिक्चर बनाता है, तो लोग बोलते हैं कि फलाना एक्टर का पिक्चर देखना, उनका रोमांटिक अंदाज अनमैचेबल है। आज भले ही बड़े-बड़े स्टार अपने आप को रोमांटिक स्टार बोलते हैं, लेकिन हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने रोमांटिक पिक्चरों का दौर लाया। उनको जो है स्टाइल आइकन कहा जाता है। एक बार तो उनको जो है कोर्ट ने जो है बैन कर दिया था काले कोट पहनने पर। तो कौन है वो एक्टर जिनकी पिक्चरों ने रोमांटिक पिक्चर का दौर लाया और जिन्हें उनके ज़माने का सबसे बड़ा स्टाइल आइकॉन कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन सुपरस्टार रहे देवानंद की। देवानंद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज भले हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी पिक्चरें आज भी लोगों को एंटरटेन करती है। सीडी के ज़माने से लेकर डीवीडी और जो है बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक जब भी उनकी पिक्चरें सिनेमाघरों में आती है, तो जो है दर्शकों को जो है अलग लेवल का क्रेज पहुँचाने का काम करती है। तो आज हम देव साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके थोड़े जो है फ़िल्मी करियर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवानंद हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक माने जाते हैं। उनकी गिनती इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर के रूप में होती है। देव साहब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर थे, लेकिन उनके भाई ने उनसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था। शायद इसके कारण उन्हें कुछ ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। उनके बड़े भाई का नाम है चेतन आनंद और उनके छोटे भाई का नाम है मुकुल आनंद। दोनों जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर माने जाते हैं। चेतन आनंद की गिनती हिंदी सिनेमा के वर्सटाइल डायरेक्टर के रूप में होती है। देव साहब जो है अपने भाई की तरह डायरेक्टर न बन के एक्टर बने और साल 1946 के आसपास उनकी पहली पिक्चर हम एक आई। पिक्चर तो नहीं चली, लेकिन देव साहब का करियर चल पड़ा। 2 साल तो उनकी पिक्चरें कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन साल 1948 में उनकी एक पिक्चर आती है जिद्दी, जिस पिक्चर के ज़रिए देव साहब ने तहलका बता दिया और सबको बताया कि देव साहब आया है जो रोमांटिक अंदाज में आने वाले समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। जिद्दी पिक्चर चल पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक पिक्चरों में काम किया, लेकिन अभी भी उनका सुपरस्टार बनना बाकी था। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे एक्टर से हुई जो कि डायरेक्टर बनना चाहता था, जिनकी पिक्चरें कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी। दोनों की दोस्ती है और दोनों ने ठाना कि जब भी किसी के पास पैसा होगा वो एक दूसरे को लेकर पिक्चर बनाएंगे। वो एक्टर थे गुरुदत्त। गुरुदत्त के पास जुगाड़ हुआ, उन्होंने साल 1991 में देव साहब को लेकर बाजी नाम की पिक्चर बनाई और बाजी वही वो पिक्चर रही जिसने देव साहब को स्टार से सुपरस्टार बनाया। बाजी पिक्चर जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इस पिक्चर ने कमाई के मामले में शायकात तोड़ दिया। पिक्चर के गाने और देव साहब की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी, लेकिन उससे ज़्यादा लाजवाब गुरुदत्त की डायरेक्शन थी, जिसके लोग कायल हो गए। और इसके बाद देव साहब ने एक से बढ़कर एक पिक्चर में काम किया, जिसमें सीआईडी, हरे राम हरे कृष्णा, काला पानी, जिद्दी जैसी पिक्चरों के नाम शामिल है, जिसके जरिए देव साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 6 दशक तक राज किया। वे हिंदी सिनेमा के उन रेयर एक्टर में से एक है जिन्होंने 60 साल तक का समय हिंदी सिनेमा को दिया और जो है सक्सेसफुल तरीके से एक से बढ़कर एक पिक्चर में काम किया। उन्होंने अपने करियर में बहुत कम ही सहायक रोल प्ले किया और ज़्यादातर पिक्चरों में उन्होंने लीड रोल प्ले किया है। ये तो है उनका फिल्मी करियर। उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब ये काला कोट पहनकर निकलते थे, तो जो है दर्शक काफ़ी ज़्यादा पगला जाते थे। स्पेशली उनकी जो फीमेल फैन थी, वो उन्हें देखकर जो है पागल हो जाती थी और उन्हें गले लगाने के लिए छत से कूदने को बेकरार रहती थी। ऐसा आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहता है और कहा जाता है कि देव साहब जब घर से निकलते थे, तो लड़की उनके पीछे लाइन लग जाती थी, स्पेशली जब वे काला कोट पहनते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके पहनावे को लेकर दखल दिया था और जो है सार्वजनिक प्लेस पर देव साहब को काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। हालांकि बड़े पर्दे पर देव साहब ज्यादातर काला कोट पहनते थे और छोटी सी हेड लगाते थे, जो काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। वे हिंदी सिनेमा के पहले और आखिरी एक्टर रहे जिनके पहनावों पर जो है कोर्ट को जो है दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि आप सार्वजनिक प्लेस में काला कोट पहनकर नहीं जाए, नहीं तो भगदड़ मच सकती है। तो देव साहब की अदायगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके काले कोट पहनने के लिए जो है कोर्ट ने जो है बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में इस बैन को हटाया गया, लेकिन देव साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। एक से बढ़कर एक पिक्चर में काम किया। आज वे हमारे हमारे बीच भले मौजूद ना हो, लेकिन उनकी पिक्चरें आज भी लोगों को एंटरटेन करती है। उनकी सीआईडी, उनकी 9-2-11, उनका चालबाज, उनकी जो पिक्चरें हमेशा समय से आगे की रही है। उनके रोमांटिक अंदाज को आज भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। देव साहब हिंदी सिनेमा के पहले रोमांटिक स्टार रहे, जिनके लेकर अलग लेवल की फैन फॉलोइंग हमें देखने को मिलती थी। उसके बाद राजेश खन्ना आया, धर्मेंद्र आया, उसके बाद ऐसे कोई एक्टर ही नहीं आया जिनकी रोमांटिक बीच में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आज के टाइम में बड़े बड़े स्टार है, लेकिन बात अगर रोमांटिक फिल्मों की होती है तो देव साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देव साहब की फैन फॉलोइंग अलग लेवल की थी। उनकी पिक्चर को अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, सीआईडी देखिए और बाजी पिक्चर देखिए। बाजी पिक्चर काफी ज्यादा लाजवाब है। गाइड पिक्चर उनके करियर की सबसे हाईएस्ट
रोमांस गॉसिप पिक्चर मानी जाती है और काला पानी के जरिए देव साहब ने अलग लेवल का तहलका मचाया था। उन्हें 4 फिल्म फेयर का बेस्ट अवार्ड भी मिला है, कई सारे अवार्ड उन्हें प्राप्त किए हैं। देव साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता है, उनकी पिक्चर को जाइए देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए देव साहब की कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है।